अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से अजाब दोस्तों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, उम्मे सुबियान क्या होता है, बच्चों का सूखापन, लागरपन, ये क्या होता है, इस पर मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, बहुत से मालूमाती वीडियोस बनाए हैं। और इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद उम्मे सुबियान का मुकम्मल एक डिटेल का वीडियो, जो कि 15 और 16 मिनट का वीडियो है, मैं इंशाल्लाह वो अपलोड करूँगा। आप लोगों ने उसे गौर से देखना है, ख़ासकर मेरे हामिलीन बहन भाइयों के लिए जो कि अमलियात करते हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत लाजमी है। उम्मे सुबियान पर मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, बहुत से अमल किए हैं, और आज जो मैं आप लोगों के लिए अमल मुबारक ला रहा हूँ और आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये अमल मुबारक उम्मे सुबियान मरज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत बेहतरीन और नायाब अमल है। उम्मे सुबियान मरज़ औरत के जिस्म में होता है। ये एक जिन्नाती औरत होती है, जिन्नात की कौम की एक औरत होती है, जो कि एक औरत पर मुसल्लत होती है। बाज़ औक़ात वो औरत के अंडे, जो बच्चेदानी के अंडे होते हैं, उसे ज़ाया करते हैं। बाज़ औक़ात ये बच्चे ज़ाया करते हैं और बाज़ औक़ात बच्चे नहीं होने देते। बाज़ औक़ात बच्चे हो के 3 माह के बाद ज़ाया हो जाते हैं। बाज़ औक़ात 3, 4 या 5 माह के बाद ज़ाया हो जाते हैं। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पैदाइश के बाद झटके लगने की सूरत में ज़ाया हो जाते हैं, और कुछ बच्चे पैदा होने के बाद सूखापन और लाग़री में ज़ाया हो जाते हैं। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो के पैदाइश के बाद बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिड़चिड़ापन और गुस्सा करते हैं, दूध नहीं पीते, फीडर नहीं पीते या वालदा का दूध नहीं पीते। ये सब अलामात उम्मे सुबियान के होते हैं। उम्मे सुबियान का एक बहुत बड़ा मौजू है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, इंशाल्लाह 2-3 दिन में मैं वो अपलोड कर दूंगा। उम्मे सुबियान मरज़ को ख़त्म करने के लिए, उम्मे सुबियान मरज़ का इलाज आसान है। उम्मे सुबियान के मरज़ को ख़त्म करने के लिए ये तलस्म मुबारक, ये तावीज़ मुबारक निहायत ही ज़्यादा मुजर्रब और ताकतवर अमल है। अगर आप पर उम्मे सुबियान मुसल्लत हो, या आपकी बीवी पर, आपकी बहन पर, आपके हमसाया या आपके घर में किसी दूसरे औरत पर उम्मे सुबियान मुसल्लत हो, उम्मे सुबियान जिन मुसल्लत हो, तो आप ज़रूर एक बार इस नक्श को ट्राई करके देखिएगा। इस नक्श के 2 अदद नक्श आपने लिखने हैं। एक नक्श आपने मरीज़ के नाक पे बांध देनी है और एक नक्श आपने मरीज़ के कमरे में लटका देनी है। दोनों नकुश को आप लोगों ने 4 सफ़ेद कपड़े का कवर दे देनी है, और इस नक्श को आप लोगों ने अर्क के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखना है। ज़ाफ़रान 100-200 रुपए के किसी भी पंसार से मिल सकता है, आप वहाँ से ख़रीद के इस नक्श को लिख सकते हो। जब आप 2 अदद नक्श लिखोगे, उसके बाद 6 अदद नक्श आपने अलग से लिखने हैं मरीज़ को पिलाने के लिए। हर 6 दिन के हिसाब से एक-एक नक्श मरीज़ को पिला देनी है। नाज़रीन किराम, इजाज़त के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, इजाज़त के बगैर इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को इजाज़त की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उसके कमेंट का जवाब आप लोगों को रूहानी तरीके से दूंगा, और कमेंट के करने के बाद आप लोगों ने एक रात के बाद वो अमल करना है। कमेंट का जवाब और इजाज़त का जवाब आप लोगों को या तो ख्वाब में मिलेगा, उसका इशारा, या आप लोगों को बातिनी तौर पर मिलेगा। जो ही इशारा मिलेगा आप लोगों ने ये अमल करना है, इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। नाज़रीन किराम, शेयर करना मत भूलिएगा, ये सदका जारिया है शेयर करना। अगर आप नए हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे। ख़ुसूसन मेरे अपने सब्सक्राइबर दोस्तों से और अपने ख़ास दोस्तों से गुजारिश है कि वो इन वीडियोज़ को ज़रूर लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करते रहेगा, अपने लिए हमारे लिए भी दुआ करते रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।